ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 15 मई 2026 है और आज के इस रूहानी मनन में हम आपका स्वागत करते हैं। एक पल के लिए ना जरा ये कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत ही भव्य एकदम हाईटेक महल बना रहा हो। हाँ, बिल्कुल। जिसकी दीवारें सोने से जड़ी हों, लेकिन तभी उसे पता चले कि उस महल की जो नींव है वो अगले 100 सालों में पूरी तरह से ढहने के लिए ही डिजाइन की गई है। बाप रे, तब तो कोई भी उस महल के वॉलपेपर या सजावट को लेकर चिंता नहीं करेगा, है ना? एकदम सही, शायद कोई नहीं करेगा। तो आज के इस गहरे चिंतन में हम कुछ ऐसे ही सत्य का विश्लेषण करने वाले हैं। आज शिव बाबा हमें इस आधुनिक दुनिया की चमक दमक के पीछे छिपी एक ऐसी वास्तविकता दिखा रहे हैं जो जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल सकती है। ये जो नींव वाली बात आपने कही है ना, जी। ये बहुत ही सटीक है। और इसी सत्य को शिव बाबा ने आज के महावाक्यों के सार में बहुत ही स्पष्ट और सीधे शब्दों में बताया है। अच्छा, तो आज का सार क्या है? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। अरे वाह! मतलब ये एक ऐसा विचार है जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ पर ना एकदम से ब्रेक लगा देता है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में आज एक बहुत ही विरोधाभासी प्रश्न भी सामने आता है। मैं इसे ठीक वैसा ही पढ़ती हूं जैसा आज के दस्तावेज में है। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? हाँ, और इसका उत्तर शिव बाबा बहुत ही गहराई के साथ देते हैं। मैं पढ़ता हूँ। उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। मुझे स्वीकार करना होगा कि जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना, तो ये बात मुझे थोड़ी उलझा गई थी। ऐसा क्यों? बड़ा सौभाग्य माना जाता है ना? हाँ, दुनिया तो यही मानती है। सफलता का पैमाना यही होता है कि किसके पास कितना बैंक बैलेंस है। तो फिर यहाँ साधारण और गरीब बच्चों को सबसे ज्यादा खुशनसीब क्यों कहा जा रहा है? मेरा मतलब है, क्या आध्यात्मिकता में पैसा होना कोई अपराध है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, लेकिन यहाँ बात पैसे के होने या ना होने की नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की बात हो रही है? यहाँ बात मानसिक बैंडविड्थ की हो रही है, यानी हमारी बुद्धि के उलझाव की। देखिए, जब किसी के पास बहुत अधिक भौतिक संपदा होती है ना, जैसे कई मकान हो, फैक्ट्रियां हो, शेयर बाजार में निवेश हो, तो उनकी बुद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उन चीजों को संभालने में ही खर्च हो जाता है। अच्छा, मतलब उनका दिमाग उसी में लगा रहता है। एकदम सही। उनके पास शिव बाबा के इस सूक्ष्म ईश्वरीय ज्ञान को गहराई से समझने या धारण करने के लिए वो मानसिक खालीपन बचता ही नहीं है। ओहो, अब समझी मैं। तो ये संज्ञानात्मक भार, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं, उसका मामला है। बिल्कुल। अगर किसी ने अपने कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियों और संपत्तियों का भारी बैग टांग रखा है, तो उसके लिए उड़ना तो दूर, शांति से चलना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? एकदम सही कहा आपने। जबकि साधारण व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी बुद्धि का कैनवास एकदम साफ होता है, जहां शिव बाबा अपना ज्ञान आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, और साहूकारों के साथ एक और मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है। वो क्या? अभिमान। जब दुनिया आपकी दौलत की वजह से आपको झुककर सलाम करती है ना, तो उस मैं और मेरेपन से बाहर निकलकर खुद को एक साधारण आत्मा समझना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, ये तो है। ईगो आ ही जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साधारण बच्चों का शिव बाबा की सिवाय कोई आसरा नहीं होता, तो अंत समय में उन्हें किसी भौतिक वस्तु का आकर्षण अपनी ओर नहीं खींचता। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है। बिल्कुल, बताइए। बाबा कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब कब्रिस्तान बनने वाली है। हाँ। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें, तो हमारे पास चिकित्सा विज्ञान में कितने चमत्कार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोग अंतरिक्ष में छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं। तो बाहर से देखने पर तो ये दुनिया अपने चरम विकास पर लगती है। सही बात है। तो इसे कब्रिस्तान कहना थोड़ा अत्यधिक निराशावादी या डरावना नहीं लगता? यहाँ जो बात सबसे रोचक है ना, वो ये है कि बाबा इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ विनाश के रूप में नहीं बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर? बाबा इसे इस दुनिया के अस्थायित्व, मतलब इसके टेम्पररी होने के रूप में समझा रहे हैं। बाबा इसे 100 वर्ष का शो कहते हैं। 100 वर्ष का शो? हाँ, ये कलयुग के अंत का वो भबका है।
वो झूठी चमक है जिसे देखकर इंसान धोखा खा जाता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि आज जिसे हम स्वर्ग समझ रहे हैं ना, वो दरअसल एक अल्पकाल का आर्टिफिशियल स्वर्ग है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। इसे समझने के लिए चलिए एक उपमा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई एक फिल्म के सेट पर खड़ा है। सामने से वो एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक महल दिखता है। संगमरमर के खंभे हैं, खूबसूरत नक्काशी है। लेकिन अगर उस सेट के पीछे जाकर देखा जाए तो पता चलता है कि वो केवल प्लाईवुड, कार्डबोर्ड और लकड़ी के फट्टों से टिका हुआ एक ढांचा है, जिसे शूटिंग खत्म होते ही गिरा दिया जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण है ये। अब अगर किसी को पता है कि ये सिर्फ एक सेट है, तो क्या वो उस कार्डबोर्ड की दीवार में खरोच लगने पर रोएगा? मतलब क्या वो उस नकली महल को अपना असली घर मानकर उससे सच्चा दिल लगाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही सटीक तंत्र है जो बाबा समझाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, जब इंसान इस अस्थाई सेट यानी इस दुनिया की चमक दमक से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है ना, तो उसका दुख निश्चित है। हाँ, क्योंकि वो चीज तो टूटनी ही है। वही तो, जो चीज बनी ही मिटने के लिए है, उससे उम्मीद लगाना ही दुख का मूल कारण है। सही कहा। इसके विपरीत शिव बाबा हमें बेहद का बाप बनकर वो बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। वे हमें इस कार्डबोर्ड के सेट से निकालकर सच्चे परिस्थान यानी सत्युग की ओर ले जा रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। अपने आसपास की हर चमकती चीज को एक अस्थायी सेट के रूप में देखने से तो इंसान की आधी चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये दुनिया अस्थायी है, ये सिर्फ एक नाटक का मंच है जहां हमें दिल नहीं लगाना है, तो हम शांति की जो तलाश कर रहे हैं वो कहाँ मिलेगी? मतलब हमारा असली घर कौन सा है? ये इंसानी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी विडंबना है। दुनिया के सभी मनुष्य शांति को ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं का जो मूल स्वरूप है और हमारा जो मूल निवास है वो शांति धाम ही है। शांति धाम? हाँ, हम वास्तव में परम धाम की रहने वाली आत्माएं हैं जो वहां से सृष्टि रूपी नाटक में अपना अपना पाठ बजाने नीचे आती हैं। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी जेब में हीरो का हार रखकर पूरी दुनिया में उसे ढूंढता फिरे। एकदम सही कहा आपने। या अपने ही असली घर को भूलकर होटलों में घर जैसी शांति तलाशता रहे। शिव बाबा आकर हमें सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का वो पूरा राज समझाते हैं। वे बताते हैं कि ये मौजूदा दुनिया दुख धाम है, सतयुग पावन दुनिया थी और कलयुग पतित दुनिया है। इस पूरी बात में आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज क्या लगती है? मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चकित करने वाली है ना, वो आत्मा के स्वरूप की व्याख्या है। अच्छा, वो कैसे? जानते हैं। हाँ। लेकिन बाबा समझाते हैं कि आत्मा महज एक बहुत ही छोटी सी बिंदी है, एक प्रकाश का बिंदु है। हाँ। और उस एक सूक्ष्म बिंदी में हमारे पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, यानी फिक्स्ड है। ये बात किसी के भी होश उड़ा सकती है। अगर हम आज के तकनीकी युग की भाषा में कहें तो एक ऐसे माइक्रोचिप की तरह है जो आकार में 0 के बराबर है, लेकिन उसमें हजारों सालों का डेटा, हर जन्म का अनुभव, भावनाएं और रिश्ते रिकॉर्डेड हैं। ये मेटा डेटा का चरम रूप है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सुंदर तकनीकी तुलना है। शुक्रिया। और ये इस बात को भी स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी नष्ट नहीं होता। दुनिया में कई ज्ञानी या सन्यासी ये मानते हैं कि मोक्ष मिलने पर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हाँ, या उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा बहुत तार्किक ढंग से समझाते हैं कि आत्मा एक अविनाशी सत्ता है। ऐसा कोई मोक्ष नहीं होता जहां आत्मा हमेशा के लिए शून्य हो जाए। मतलब आत्मा कभी खत्म नहीं होती? हाँ, ये एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके बिना रुके चलती रहती है ना, वैसे ही ये सृष्टि नाटक भी टिक टिक कर निरंतर चलता रहता है। हम शांति धाम वापस जाते हैं और फिर अपने समय पर वापस आकर पाठ बजाते हैं। मतलब ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसका एक बार दी एंड हो जाए और स्क्रीन काली पड़ जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक चक्कर है। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि हमारा लक्ष्य वापस उस शांति धाम जाना है जहां से हम आए थे, तो एक व्यावहारिक समस्या आती है। वो क्या? बाबा कहते हैं कि अपवित्र आत्माएं वापस शांति धाम नहीं जा सकती, तो खुद को पावन या पवित्र बनाने का ये जो तंत्र है वो कैसे काम करता है? इसके लिए बाबा ने आज सच्ची तीर्थयात्रा का रहस्य खोला है।
भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि मनुष्य कितनी शारीरिक मेहनत करते हैं। हाँ, लोग मीलों पैदल चलकर अमरनाथ जाते हैं। कुंभ के मेले में जाकर गंगा स्नान करते हैं। ये एक गहरी आस्था है कि पानी में डुबकी लगाने से हृदय पवित्र हो जाएगा और जन्मों के पाप धुल जाएंगे। लेकिन बाबा समझाते हैं कि ये कोई सच्चा कुंभ या सच्चा तीर्थ नहीं है। मैं इस बात को लेकर हमेशा सोचती थी, पानी भौतिक है, वो हमारे शरीर को साफ कर सकता है, हमारे कपड़ों को धो सकता है, पानी से नहाने पर ताजगी भी महसूस होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन आत्मा, जो कि एक अभौतिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो पानी से कैसे साफ हो सकती है? सही सवाल है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाने पर मॉनिटर को साबुन से धोने लगे। आत्मा की शुद्धि के लिए तो किसी आध्यात्मिक अग्नि की ही जरूरत होगी ना? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो शिव बाबा समझाते हैं कि वो आध्यात्मिक अग्नि केवल परमात्मा की याद है। अच्छा। मनमनाभव की स्थिति। जब एक आत्मा अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता परमपिता शिव बाबा पर केंद्रित करती है ना, तो वो योग की अग्नि बनती है। योग की अग्नि। हाँ, जन्म जन्मांतर के विकारों, नकारात्मक विचारों और अपवित्रता के कारण आत्मा के जो पंख टूट गए हैं, वे इस याद की अग्नि से ही दोबारा मिलते हैं। पंख टूटने और दोबारा उड़ने का ये विचार बहुत प्रतीकात्मक है। इसका मतलब है कि हमारे भारी और नकारात्मक विचार हमें इस मिट्टी की दुनिया से बांधे रखते हैं। योग हमें वो मानसिक हल्कापन देता है। एकदम सही। और बाबा ने कहा है कि योग में रहने वाली आत्मा सबसे तेज उड़ती है। कोई भी भौतिक रॉकेट या हवाई जहाज उस गति का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे वाह! अगर हम ध्यान में बैठें तो हमारी आत्मा संकल्प की गति से 1 सेकंड में लंदन, अमेरिका या सीजे परमधाम पहुंच सकती है। 1 सेकंड में? हाँ, लेकिन मुक्तिधाम वापस जाने के लिए आत्मा को कर्मातीत अवस्था, यानी कर्मों के हर बंधन और हिसाब किताब से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। और स्थिति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है गीता पाठशाला या सेंटर। वो क्यों? क्योंकि वहां कोई पानी का कुंड नहीं है, बल्कि वहां ज्ञान रत्नों की कमाई होती है। समझ रही हूँ। शारीरिक रूप से सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करने की तुलना में एक जगह शांत बैठकर अपने ही मन के तूफानों से लड़ना और ध्यान केंद्रित करना शायद दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल। यह एक ऐसा संघर्ष है जहां आपको अपने ही विचारों को शुद्ध करना होता है। और इस पूरी मानसिक यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए शिव बाबा हमें धारणा के कुछ मुख्य बिंदु भी देते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए जो 2 मुख्य सार दिए गए हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं। मैं पढ़ता हूं। पहला, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। हाँ। और दूसरा, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, शांतिधाम, सुखधाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। ये बिंदु सुनने में जितने सरल लगते हैं ना, इन्हें जीवन में उतारना उतनी ही बड़ी साधना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करना ये तभी संभव है जब हमारा अपना मानसिक घड़ा शुद्ध ऊर्जा से भरा हो। बिल्कुल सही कहा। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक इंसान के लिए आज का व्यवहारिक निष्कर्ष, या जिसे हम द सो व्हाट कहते हैं, वो क्या है? अगर कोई इंसान ऑफिस जा रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, तो वो इस कब्रिस्तान वाली दुनिया में बिना उदास हुए कैसे काम करे? इसका सबसे सुंदर तरीका है कमल के फूल के समान जीवन जीना। कर्म करते हुए, अपना व्यापार या नौकरी करते हुए, बस बुद्धि में ये स्मृति पक्की रखनी है कि ये सब अल्पकाल के लिए है। मतलब इसमें उलझना नहीं है। बिल्कुल। ये 100 साल का वो अस्थायी शो है जहां हमें अपना श्रेष्ठ पाठ बजाना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। मुख्य लक्ष्य शिव बाबा की याद में रहकर अपनी आत्मा को सतो प्रधान यानी पूर्णतः शुद्ध बनाना है। हाँ। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी शोरगुल वाली हो, अंदर का शांतिधाम कभी नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और इसी आंतरिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए आज का वरदान हमें एक विशेष शक्ति प्रदान करता है। मैं चाहूंगी कि आप आज का वरदान साझा करें। जरूर। आज का वरदान है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। बाबा इसे समझाते हैं कि जैसे एक स्वस्थ मनुष्य अपने शारीरिक अंगों को, अपने हाथों और पैरों को बड़ी आसानी से जहां चाहे वहां चलाता है या काम में लगाता है ना, हाँ। वैसे ही ईश्वरीय अथॉरिटी का अर्थ है अपने मन और बुद्धि पर ऐसा ही नियंत्रण होना,
जब हम अपने संकल्पों को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकें और जब वाणी में आना और वाणी से परे होकर मौन में जाना दोनों ही हमारे लिए समान रूप से सहज हो जाएं, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। मन को हाथ पैर की तरह नियंत्रित करना ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसे हासिल करना आज की व्याकुल दुनिया में किसी महाशक्ति से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये स्लोगन अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। अगर भीतर की स्थिति मजबूत है तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। एकदम सही। और आज का अव्यक्त इशारा भी इसी स्थिरता की ओर कदम बढ़ाता है। अव्यक्त इशारे में बाबा सदा अचल, अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करने की बात करते हैं। बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य बताया है कि क्यों शब्द यानी क्वेश्चन मार्क हमेशा टेढ़ा होता है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। जब भी इंसान के मन में परिस्थितियों को लेकर क्यों और क्या के सवाल उठते हैं ना, तो उसकी बुद्धि टेढ़ी हो जाती है, वो उलझ जाता है। जब ये प्रश्नवाचक चिन्ह जीवन से निकल जाते हैं और इंसान हर दृश्य को कल्याणकारी मानकर स्वीकार कर लेता है, तब वो इस महान ड्रामा की भावी पर पूरी तरह से एकरस और स्थिर रह पाता है। ये स्वीकृति का वो स्तर है जहां शिकायतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ साक्षी भाव बचता है। जब कोई क्यों नहीं होता तो मन बिल्कुल सीधा और शांत रहता है। आज की ये चर्चा सच में हमें उस अस्थायी कार्डबोर्ड सेट से निकालकर एक गहरी आध्यात्मिक वास्तविकता की ओर ले जाती है। बिल्कुल। तो आज के इस मनन को हम एक अंतिम विचार के साथ विराम देते हैं। अगली बार जब भी हमारी नजर इस दुनिया की किसी बहुत ही चमकती हुई, आकर्षित करने वाली चीज पर पड़े, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी हो, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो या दुनिया का कोई भारी प्रलोभन हो, तो बस एक क्षण के लिए वहां रुकना है। हाँ, रुक कर सोचना है और खुद से सिर्फ ये पूछना है, क्या ये सत्य है और हमेशा रहने वाला है, या फिर ये उसी 100 साल के अस्थायी शो का एक हिस्सा है जिसे मुझे अपना सच्चा दिल नहीं लगाना है। ये एक छोटा सा सवाल हमारी पूरी ऊर्जा को वापस हमारे असली घर की ओर मोड़ सकता है। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।